देते यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, पवित्रता के साथ हम प्रभु के चरणों में आएंगे। परमेश्वर बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र पवित्र, बहुत महापवित्र है। तो परमेश्वर वहाँ पे आप कैसा बैठे हो वो भी प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बातों को उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, दया करने वाला, चंगा करने वाला, भलाई करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते युवा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, अल्फा ओमेगा, आदि अंत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8:12 में, जॉन चैप्टर 8:12, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ, जो भी मेरे पीछे चलेगा कोई अंधकार में नहीं रहेगा, जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आया ज्योति बन के, हमको ज्योति दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए, बुराई से, पाप से, हर चीज़ से दूर रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। हमको एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए, परमेश्वर का बच्चा बनाने के लिए, हमको शुद्ध पवित्रताई में रखने के लिए, हालेलुया, और स्वर्ग राज में लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हम ये टाइम में हमसे जो भी गलती होता है प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। बोलो प्रभु यीशु, मुझसे जो भी गलती हुआ, पाप हुआ, गुनाह हो, मुझे क्षमा करो। यदि हम कभी कभी हम माफ़ी नहीं मांगता है तो आपने हमको टेढ़ा टेढ़ा समझता है, तो टेढ़े बन जाता है, तो वो आशीष नहीं आता है। हालेलुया। हम मनुष्य सबसे गलती होता है, सबसे गलती होता है, जो बार बार गलती करना नहीं है, और हमको यीशु का लहू से धो के शुद्ध करने। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, आपका लहू से, आपका पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो। बोलो प्रभु मैं निर्बल हूँ, प्रभु मैं चूक जाता हूँ, बहुत बातों में चूक जाता हूँ, मुझसे बुराई होता है, प्रभु मुझे क्षमा करो। सब सर पे हाथ रखो। देखो मैं भी आपके साथ साथ मैं भी क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका पवित्र लहू हम सब के ऊपर आए यीशु का नाम से। सब सर में हाथ रखो और बोलो यीशु का लहू मेरा सर के ऊपर आए। हालेलुया। बोलो बोलो, मेरा फैमिली में आए, मेरे बच्चे के ऊपर आए, मेरा परिवार के ऊपर आए। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मुझे शुद्ध करो, आपका लहू से धो के शुद्ध करो। पवित्र आत्मा, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी जादू टूना शक्ति मेरा शरीर में रह नहीं पाएगा। आउट, निकलो यीशु मसीह के नाम से। बोलो निकलो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को छुए, पवित्र आत्मा एक एक को छू लो। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनके ऊपर आए यीशु का नाम से। मीना माइक बंद करो, माइक बंद करो, फटाफट माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमको कभी भी एक बात को याद रखना है, हमको कभी भी समझ लेना है परमेश्वर बहुत पवित्र है, इसलिए प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तो मैं पवित्र बनो। हालेलुया। हमारा पिता बहुत पवित्र है, तो हम लोग भी अपना सारे चाल चलन को बदलना, निकम्मा चाल चलन, तो हम ऐसा करके तो हम प्रभु का सेवा कर नहीं सकते, प्रभु को प्रसन्न कर नहीं सकते। हालेलुया। ये मुझसे खराब चीज बोल गए, ये मुझसे गंदी चीज बोल गए, तो हम प्रभु का सेवा करने, प्रभु खुश नहीं हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र, महापवित्र, पवित्र पवित्र बहुत महापवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ये कहता है उठो, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि यहोवा का उदय तेरे ऊपर आया। प्रभु बोलता उठो, अभी अपना चाल चलन से उठो, सुबह शाम प्रार्थना करने में उठो। हालेलुया। एक्टिवेट हो जाओ, अपने आप को बदलो, टोटल बदलो। प्रभु कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे पास शाइनिंग आने वाला है, मैं तुमको चमकाने वाला है। परमेश्वर कहता है मैं उनको चमकाने वाला है, तुम्हारे बच्चे को, परिवार को चमकाने वाला है। प्रभु कहता है उठो, शाइनिंग हो जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार कहे, यीशु ही साथ है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हाँ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु जी आपका धन्यवाद। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। अभी क्रिसमस का टाइम है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ दिसंबर महीना में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। उर्मिला लंबा करो, मोबाइल लंबा करो, सब लोग अपना अपना मोबाइल लंबा करो, जिसका भी खड़ा मोबाइल है सब लंबा करो। थैंक यू जीसस। क्रिसमस के दिन है, सब जगह पूरा संसार भर क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है, क्रिसमस मना रहा है। हालेलुया। हर जाति लोग, चाहे हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, कोई भी लोग होने दो, हर जाति लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस बहुत बड़ा दिन है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। हालेलुया। क्रिसमस क्यों आता है? क्योंकि क्रिसमस हमको क्या कहता है? नया साल। जैसा जैसा नया साल आएगा, जैसा जैसा दिन आगे आते रहेगा, उतना उतना आपको बदलते रहना है। हालेलुया। आपने आपको बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी आप देखो 2021 साल में आप कितना बदला, 2022 साल में कितना बदला, 2023 साल में कैसा कितना बदल रहे हो। परमेश्वर चाहते हम पर दिन हम लोग बदले, हमारा चाल चलन बदले। हालेलुया। हमारा बोलने का तरीका, मुंह से गंदा चीज निकलने का, गुस्सा करने का, किसी को प्रेम नहीं करने का, चिड़चिड़ापन, ये सारे परमेश्वर को तरफ से नहीं है, शैतानी है। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, ये शैतानी और शारीरिक है, संसार का है, परमेश्वर को तरफ से नहीं है। हालेलुया। किसी को माफ नहीं करने का। अभी देखो ये साल माफ करना, सबको माफ करना। आपके वजह से कोई भी अगर धोखा खा रहा है, दिल दुखा रहा है, तो इसका हिसाब तो हमको देना पड़ेगा।
हालेलुया, सबको माफ करना। यदि हम एक दूसरे को माफ नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में ये कहा है, यदि तुम एक दूसरे को गलती को माफ नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी नहीं करेगा। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को माफ करते नहीं है, किसी का दिल दुखाता है, हमारे वजह से लोग चर्च में आना छोड़ देता है। हालेलुया। हमारे वजह से लोग संगति करना छोड़ देता है, परमेश्वर से दूर होता है। ऐसा लोगों का जिम्मेदारी कौन है? हम लोग है। हमको हिसाब देने वाला परमेश्वर को। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भी हम प्रार्थना करते हैं, सुबह से हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर नहीं आता है। पर भी यीशु मसीह कहता है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लेके आए तो तेरे भाई के मन में सोच, कहीं तूने उसको तो दुख तो नहीं दिया, कोई उसको ठोकर तो नहीं खिलाया, उससे माफी मांग और आगे भेंट चढ़ा, तो अभी तेरा प्रार्थना सुना जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग संघर्ष करता है, परमेश्वर के नियम अनुसार चलता नहीं, संघर्ष करता है। हम प्रार्थना करता है, मेहनत करता है, तो आशीष आता नहीं है। हालेलुया। हमको माफ करने का ताकत नहीं है, किसी को माफी मांगने को ताकत नहीं है। हालेलुया। तो ये साल क्या है? ये साल पूरी तरह से आपने आपको बदलना। आज मैं वचन में जाऊंगा, अभी एक गाना गा के वचन में जाऊंगा। आपने आपको तुरंत पूरी तरह से बदलो। 2023 साल बहुत डेंजर, मैं वचन से दिखाऊंगा। तो आने वाला टाइम कैसा संकट आ रहा है। अभी जितने लोग अपना जीवन को लापरवाही कर रहा है, अपना चाल चलन को लापरवाही कर रहा है, वो लोग को लास्ट में धोखा खाना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता है अंत के टाइम में बहुत संकट आएगा, यदि अभी हम अपने आप को चाल चलन को नहीं बदल रहा है। तो उस टाइम में कब बदलेगा, कब अच्छे हो जाएगा, कब प्रभु का बच्चे लोग हम बन जाएंगे। हालेलुया। कोई भी बुरा मत मानना, सच्चाई सिखा रहा हूँ मैं, सबको सच्चाई सिखा रहा हूँ, ताकि आने वाला शैतान का चाल से बचो आप। हालेलुया। सिस्टर निधि, आपका मोबाइल लंबा करो। नीतू सिस्टर लंबा करो, मोबाइल लंबा करो। यदि आपने अपना जीवन को नहीं बदलोगे तो हालेलुया। परमेश्वर हमको चांस देता है। हालेलुया। आपने दास के द्वारा रो के, बहुत लोगों को लग रहा है तो प्रोफेट जी बहुत गुस्सा हो रहा है। नहीं, अंदर से मैं रो के बात कर रहा हूँ, मेरा पवित्र आत्मा अंदर से व्याकुल हो रहा है, रो रहा है। हालेलुया। क्योंकि अंत का टाइम बहुत निकट है, अंत का टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। यदि हम अभी चाल चलन नहीं बदलेंगे, अभी हम जो भी निकम्मा चाल चलन जो भी बोलता है वही बातों को लेकर शैतान काम करना शुरू करेगा। जो भी बाइबल कहता है, अपना तुम्हारा मुंह से तुम पकड़ जाओगे, शैतान पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा, जो भी कर रहे हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, देखो पवित्र आत्मा ये परमेश्वर का दास को तो लोगों को बताने को बोलता है। हालेलुया। रो के बोलता है लोगों का आंख खुला नहीं है, किसी का आंख खुला नहीं है, बुराई कर रहा है, पाप कर रहा है, ये कर रहा है, आंख खुला नहीं, अभी तक अंधे लोग है। हालेलुया। क्योंकि हमको अंधे होना नहीं है, हमको ज्योति में जीना है। तो हम क्या कर रहा है, क्या खराब है, क्या बुराई है, किसके लिए आज किसका हम दिल दुखा रहा है, किसका दिल तोड़ रहा है, ये सारी चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो जितने लोगों को ये समझ नहीं पाएंगे, वो लोग अभी तक वो लोग का आंखें खुला नहीं, वो लोग अंधे, आत्मिक अंधा है। जिस तरह आप आंख बंद करते हो तो कुछ दिखाई नहीं देता आपको, तो उसी तरह आत्मिक अंधे लोग बहुत गलती करने के बाद भी, बहुत बुराई करने के बाद भी, वो लोग को लगता है सब कुछ अच्छा ही है, हम सब अच्छे कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छे ही चल रहा है। परमेश्वर हमको बहुत आशीष करेगा। हम तो सुबह से हम प्रार्थना करते रहेंगे, चर्च में जाते रहेंगे, 10 मास बेटी डालते रहेंगे, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करेगा। हालेलुया। गाओ सुबह शाम गाना, प्रभु का आराधना स्तुति करो। यदि आपने अपना जीवन नहीं बदला, मुख को लगाम नहीं दिया, मुझ से खराब चीज बोलना नहीं छोड़ा, अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं किया, तो बाइबल कहते हैं आप हमारा भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। याकूब का 1:26 वचन कहता है, जम चैप्टर 1:26, यदि कोई अपने आप को भक्ता समझे और आपने जीभ पर लगाम नहीं दे तो उसका भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। देखो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वचन से बांधा हुआ है। किसी को परमेश्वर, नया लोगों को परमेश्वर, जिसको वचन मालूम नहीं है तो वो लोगों को दया करता है, तो बाकी लोगों को परमेश्वर वो दया करता नहीं, किसी को भी दया करता नहीं। हालेलुया। प्रभु का दास रो कर
बोल रहा है, परमेश्वर समझा रहा है, वचन से समझा रहा है, लेकिन नहीं समझ रहा है। हाँ, चलता है, सब चलता है, कैसा भी कर चलता है, बुराई भी करो, प्रभु का सेवा भी करो, चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, सब कुछ करो, लेकिन क्या मिलेगा? तो लेकिन प्रभु नहीं है। हम लोग को तो खुश करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमारे साथ में रहता नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, सिस्टर सुहानी आपका मोबाइल लंबा करो, लंबा करो, लंबा करो। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, बहुत पवित्र है। जितना लोगों ने ये आँख खुला, यीशु को आँख खुला है, आत्मिक आँखें खुला है, वही लोगों ने तो यीशु को पहचान सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत लोग हल्के में लेता है, परमेश्वर को कोई हल्के में मत लेना। वो पवित्र है, पवित्र पवित्र महापवित्र। हम परमेश्वर को कैसा भी नियम में हम चला नहीं सकते। यदि आपको, सिस्टर सुहानी आपका मोबाइल लंबा करो, लंबा करो, तुम्हारा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। मेरे को वीडियो डालने टाइम ये होता है। हालेलुया। चलो चलो चलो, बंद करो, बंद करो। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है? हमको बुराई करा के, हमारा मुंह से खराब चीज निकाल के, तो उस शब्द को लेके पवित्र, जैसा पवित्र आत्मा अच्छे बातों को लेकर काम करना शुरू करता है, तो शैतान भी वही बातों को लेके बाद में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। इसीलिए आपने अपना जीवन को बदलो। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी अपने को बोलता हूँ, राज तू भी बदल। मैं खुद बोलता हूँ, तो बदल। तेरे को एवरीडे, हर दिन तेरे को बदलने का जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग अंतिम दिन में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है अपने आप को बदलो, सुधारो, सुधर के मेरे पास आओ। हालेलुया। हम परमेश्वर को खुश कभी करता है जब हम, बाइबल कहता है रोमियो 12 का 1 वचन कहता है, अपना शरीर को जीवित और भावता करके बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये नहीं कि हम सुबह शाम प्रार्थना करना। हालेलुया। अपना शरीर को जीवित पवित्रताई करके चढ़ाना परमेश्वर को। यदि परमेश्वर के पास आप आते हो तो आपको पूरी तरह से पवित्रताई में चलना है। तो तुम बोल नहीं सकता मतलब पहला मेरा निकम्मा पहला भी चाल चलन ऐसे था, अभी भी ऐसे रहेगा, मैं तो नहीं बदलेगा। प्रभु बोलेगा नहीं बदल, बैठो ऐसे ही, कभी भी जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है निकलो उस जगह से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मिस्र देश से निकलो। परमेश्वर ने, देखो, मिस्र देश से परमेश्वर ने जब इजराइल को मिस्र देश से निकाला परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का बातों को नहीं सुना। मूसा अपना परमेश्वर का दास मूसा कितना बार उसको समझाया, लेकिन नहीं समझा। लास्ट में क्या हुआ? परमेश्वर ने खुद वो लोग को निकम्मे मन पर छोड़ दिया। पढ़ो बाइबल, आप रोमी 1 पढ़ना, रोमास 1 पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन मालूम, आपको बाइबल का वचन ज़्यादा मालूम नहीं है, आप ज़्यादा बाइबल पढ़ते नहीं हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए तो परमेश्वर का दास जब भी वचन देता है ध्यान से सुनो और मानो। हमको आशीष कैसे मिलता है? जब भी प्रभु का वचन मानोगे तभी आशीष मिलेगा। नहीं मानोगे तो मिलेगा नहीं। आपको भी मिलेगा नहीं, तो मुझे भी मिलेगा नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन मानोगे तो मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा, किसी को नहीं। हालेलुया। इसलिए अपना चाल चलन को बदलो। बाइबल कहता है अपना निकम्मा चाल चलन को बदलो। हमारा मुंह से गंदा निकलता है, चुगलियां निकलता है, गाली निकलता है। हालेलुया। जिस मुंह से प्रभु बोलता है वो मुंह से तो गंदा निकलता है। जिस आंख से प्रभु देखता है वो आंख से तो हम टेढ़े मेढ़े आंख देखते हैं। हालेलुया। तो हमारे अंदर गुस्सा पूरा जमा है हमारे अंदर। हालेलुया। ऐसा लोग अभी तक प्रभु में नहीं है। आज रात भर सोचो, आप ये वचन को मेडिटेट करो। ये बाइबल डायरेक्ट, ऐसा लोगों बाइबल डायरेक्ट बोलता है। ये एक का अपना शरीर का ज्ञान है, शरीर की तरफ से, दूसरा शैतानी है। 2 चीज़ें, एक आपका शरीर करा रहा है, पाप करा रहा है तुमको, एक शैतान करा रहा है। हालेलुया। शरीर भी देखो पाप कराता है, तुमको बुरा बोलता है, गुस्सा कर बोलता है, किसी को माफ मत कर बोलता है। आपका शरीर, आप शरीर को क्या समझ रहे हो? आपका शरीर, तुम्हारा
तुम हमारे शत्रु है, इसलिए मैं शरीर से प्रेम नहीं करता हूँ। देखो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत कुछ बोलने का होता है, और शरीर बोल बोल बोलता है, लेकिन मैं बोलता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सुबह शाम प्रभु का उपस्थित में बैठना है। हालेलुया। प्रभु का नाम को मुंह से निकालना है, ये मुंह को पवित्रता ही रखना है। बदलो, अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ मुंह से यीशु 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 बोल के नहीं होते, नहीं होता है। सिर्फ मुंह से यीशु यीशु बोलोगे, लोगों को प्रेम नहीं करता है, किसी को ये नहीं करता है कोई। हालेलुया। किसी के लिए कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे वजह से, आप लोगों के वजह से कितना लोग तो ठक्कर खा रहे हैं। हालेलुया। दिल दुखा के बैठा है, तो ऐसा लोगों को वापस बुलाओ परमेश्वर के पास, तभी प्रभु आपको क्षमा करेगा। मिलो, जाके वो लोग से मिलो। हालेलुया। मुझे एक पास्टर ने, नाम लेना नहीं चाहते, एक पास्टर ने देखो कितना बुराई करके गया था, कितना बुराई करके गया था, मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोल के गया था, तो मैंने कुछ भी बोला नहीं, खुद आगे परसों आगे मेरा पैर पकड़ के माफी मांगा मेरे से। ऐसा कर रहा था परमेश्वर। मालूम पड़ा, जब सच्चाई में चलोगे ना ऑटोमेटिक लोग आएंगे। परमेश्वर खुद उसको आके बोलता है, तूने परपर राज के बारे में बुराई किया तो उसको जाके माफी मांग। तो मेरे पास आके परसों हमारा क्रिसमस प्रोग्राम के दिन खुद आके बोला, रो रहा था बेचारा। मैं बोला मैं तो पहले तेरे को माफ कर चुका हूँ। हालेलुया। मुझे कितना लोग ने बुराई करता, आज भी करता है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को जवाब देता नहीं, कुछ देता नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर का उपस्थित में रहने। हालेलुया। यही बातों को लेकर शैतान काम करता है हमारे जीवन में। जब हम खराब बोलते हैं, खराब करता है, बुराई करता है, किसी को माफ नहीं करता है, याद रखना जितना लोग माफ नहीं करता है तो वो लोग हमेशा बेचैन रहता है, कभी शांति में नहीं रहता है, कभी शांति में नहीं रहता है। बहुत लोग बोलते हैं हम पवित्र आत्मा का दान बर्तन से भरे, अन्य भाषा बोलता है तो उसके बाद किसी को माफ करता नहीं है। यदि आप पवित्र आत्मा का दान बर्तन से भराए परमेश्वर के बच्चे हैं तो रात भर नहीं सोओगे। यदि किसी का तुमने तुम्हारे वजह से किसी को दिल दुखा है तो रात भर पवित्र आत्मा तुमको सोना नहीं देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोलेगा तूने इसका गलती किया, तूने इसको गलती किया, तूने इसको उसके बारे में बुराई किया, इसके बारे में इसको तो दिल दुखाया, इसको तो चर्च से निकाला, इन लोग को तो घर से निकाला। हालेलुया। तो रास्ता से गलत सही रास्ता से हटा दिया, तो बार 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 बोलते रहेगा। पवित्र आत्मा बोलेगा। और जिसको कोई परवाह नहीं है, गलती करो, पाप करो, किसी को भी चर्च से निकालो, किसी को बुराई करो, कुछ भी करो, परमेश्वर का दास को भी बुराई करो, सबका बुराई करो, वो लोग एक ही लगेगा। ऐसा लोगों का अभी तक आँख खुला नहीं है, ऐसा लोग अभी तक यीशु को पहचानना नहीं है, और यीशु मसीह वो लोग को नहीं पहचानता है। तो वचन डायरेक्ट बाइबल कहता है। हालेलुया। क्या बदलना चाहते नहीं है? बोलो, सब लोग बोलो, प्रभु मुझे बदल। बदलने देख, मैं भी बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे बदल, मुझे भी बदलना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी काम करता है जब भी लोग बदलता है। परमेश्वर का आशीष कब आते जब भी लोग बदलता है। प्रभु मैंने गलती कर दिया, मैंने वो लोग का दिल दुखाया, ठेस पहुंचाया, वो लोग को मैं अभी मूड के वो लोग को मैं बुलाता हूँ, उन लोग से बातचीत करता हूँ, मेरा वजह से वो लोग गए, आपको छोड़ के चला गया। हालेलुया। मैंने उन लोग का दिल दुखाया, ऐसा बोल के माफी मांगो। देखो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है तुम्हारे जीवन में। आज मैं जो भी हूँ, मैंने उन लोगों को माफी मांग के, खुद पास्टर मेरा पैर पकड़ने आया। मालूम पड़ा, अगर मैं उसको बोलता था तो उसके बारे में मैं भी खुद बुराई करता था तो क्या परमेश्वर उसको दिखाता था? नहीं देखा था परमेश्वर। मैं उसको प्रेम करता हूँ उसको, इसलिए परमेश्वर ने उसको देखा है। जब तक 3 दिन तक मेरे को रोज़ फ़ोन कर रहा था आपसे मिलना है, तो आपसे मुझसे बहुत गलती हुआ, मुझे क्षमा करो, आपसे मिलना है। प्रभु ने मुझे मेरे सामने आके मुझे बोला, तूने परवर राज का बहुत बारे में बुराई किया, जाके माफ़ी मांग। तो मेरे परसों आके मेरे साथ माफ़ी मांगा उसने। हालेलुया। क्या आप किसी को क्षमा करने के लिए तैयार है? दिल है आपका? ताकत है, हिम्मत है? किसी को क्षमा करने का हिम्मत है? हम क्यों करने का? हम छोटा क्यों होने का? हम किसी के सामने क्यों झुकने का? इतना बड़ा फास्टर देखो, फास्टर मेरे सामने आके झुका, देखो ऐसा करता है परमेश्वर। मालूम पड़ा ना?
तभी हम जब इस सच्चाई में चलोगे ना, लोग तुम्हारे पास आके झुकेंगे। हालेलुया। अरे हम खुद ही बुराई, लोगों को बुराई करके, तो इज्जत किसका गया बताओ? किसका इज्जत गया? फटाफट ज्वाइन हो जाओ। माइक बंद करना अपना अपना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बच्चे लोग किधर गया? बच्चे लोग किधर गया? सबको बिठाओ, बच्चे लोग को बिठाओ, सब सुनना दो सबको। लम्बा करो, मोबाइल लम्बा करो फटाफट। हालेलुया। तो देखो, हम दूसरे को बुराई करके इज्जत किसका गया बताओ? हमारा इज्जत गया। यदि मैं किसी का बुराई करता हूँ, बोलेगा परवर राज इतना पर्व का दास हो गए तो बुराई करता है, इसके वजह से लोग चर्च में आते नहीं है, अरे इसके वजह से लोग घर में बैठे हैं। इज्जत किसका गया? क्या मैं परमेश्वर को सेवा किया? परमेश्वर मुझे नरक में डाल देगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर नरक में डाल देगा यदि मैं किसी को ये नहीं करता हूँ तो। और लोगों को कितना समझाने के बाद भी कोई समझ, पवित्र आत्मा रो रो कर अंदर रो रो कर बोल रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहे। चलते हम तो बस वही जीवन जिएंगे, पहले का जीवन जिएंगे। हाँ, हम गुस्सा भी करेंगे, खराब चीज़ भी बोलेंगे, बुराई भी करेंगे, किसी को माफ़ भी नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे और प्रभु के पास भी जाएंगे। हालेलुया। आप लोग धोखे में, ऐसा करने वाला हम लोग अभी तक धोखे में, धोखे। हालेलुया। आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा अंत के दिन में कैसा दिन आ रहा है, वचन से बताऊंगा। आज मैं ज़्यादा वर्शिप नहीं किया, आराधना स्तुति नहीं किया, क्योंकि मुझे वचन से बहुत कुछ बताने। हालेलुया। या अपने आप को जांचो, मैं बोल अपने आप को जांचो, तुम्हारा जीवन कहाँ, तुम, हम लोग एक मसीह है। हाँ, मसीह लोगों का देखो, मसीह लोग बुराई करते हैं, मसीह लोग गंदे चीज बोलते हैं, इसलिए तो शैतान काम करता है ना। हाँ, मसीह लोग बुराई करता है, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ता है, किसी को प्रेम करता नहीं, किसी को देखने में पसंद नहीं करता है, इसलिए तो शैतान काम करते हैं। हालेलुया। तो मसीह लोगों को देखो आजकल जादू टोना लगता है, हाँ, नजर लगता है, हाँ, शैतान लगता है मसीह लोगों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा, अपना चाल चलन नहीं बदलने के द्वारा कोई चीज को ले गए तो शैतान काम किया। हालेलुया। यदि आप देखो परमेश्वर का आज्ञा एक भी नहीं तोड़ते हो, तो तुमको कभी जादू टोना, शैतान आपको कभी छो नहीं पाएगा, कभी भी छो नहीं पाएगा। हालेलुया। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, देखो ये बहन लोग देखो, ये अभी प्रभु में बैठे, पप्पी पप्पी पे हाथ उठा, बेचारा बच्चन मारने कुछ नहीं, ठीक, मेरा बच्चन सुन के ये कैसा पहले गाली मारती थी, झगड़ा करती थी, चेंज हो गई, इसके लिए इसका जीवन प्रभु काम कर रहे हैं। इसका जीवन पहले कैसा था? शैतान बहुत परेशान करता था। और यहाँ पे दूसरे मुकेश लोग हैं, ये लोग भी देखो, ऐसे लोग देखो, जैसा प्रभु के पास आए तो परमेश्वर का दास का वचन सुन लिया, तो मान लिया वो लोग ने, तो ये लोग को बार बार वचन सुनते सुनते, सच्चाई सुनते सुनते ये लोग का जीवन में आत्मा आ गया। हालेलुया। आजकल अभी ये प्रभु को बहुत 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 कुछ जानना लगे। पवित्र आत्मा आपको, यदि आप बुराई नहीं करोगे, अच्छा से करो, तभी पवित्र आत्मा आपका साथ में रहेगा। तभी परमेश्वर, प्रभु बोलता है, बेटी हो, बेटा बेटी देखो, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, पवित्र स्थान में रहने वाला पर प्रभु हूँ। यदि तुम मुझसे आशीष चाहते हो तो अपना सारी चीज को बदलो। हालेलुया। बहुत चर्च में बहुत लोग, परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर का बड़े बड़े दास लोग वर्शिप, आराधना स्तुति करना लोगों को देता नहीं, जिसका चाल चलना अच्छा नहीं है। हालेलुया। जिसका चाल चलन अच्छा नहीं है, चाहे बीवी होना दो, बच्चे होने दो,
पति होना दो, पत्नी होना दो, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। किसी को हम शामिल कर नहीं सकता, ये प्रभु का काम है। ये परमेश्वर का आराधना स्तुति, जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं हम। लोग बुराई करके, खराब चीज बोल के, दुनियादारी करके, तो हम चर्च में आके गाना गाओ, प्रीचिंग करो, बाइबल करो, वचन ये करो, तो हम बोल नहीं सकता। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद बोलता है, पवित्र आत्मा ऐसा लोग को हटा। जब तक ये लोग बदलता नहीं है, जब तक ये लोग का, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है, तो परमेश्वर को आपका मुंह से सुगंधा धूप स्वर्ग में जाना चाहिए। आप जब भी प्रार्थना करोगे, आपका मुंह से फ्रेग्रेंस सुगंधा धूप जाना चाहिए। आप जब भी गाना गाओगे, हालेलुया, आप चर्च में जाओगे, कोई भी जाओगे, मैं सबको बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत लोग पास्टर लोग देखेंगे, प्रभु का दास दासी देखेंगे, यहाँ पे अभी पास्टर लोग नहीं है, तो वो लोग को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ। हाल जो मेरे साथ जितने लोग जुड़े, तो यूट्यूब में डालूंगा, उसमें डालूंगा। हालेलुया। इसीलिए देखो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र, उसका जैसा पवित्र कोई नहीं है परमेश्वर का। इसलिए प्रभु कहता है, मैं जैसा पवित्र तुम भी पवित्र बनो, तो उसके बाद हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। चेंज करो आप, आपके पास टाइम है। आज परमेश्वर ने ये वचन मुझे बोलने के लिए बोला। अभी अंतिम टाइम में बहुत कठिन समय आ रहा है। अभी जितना लोग तो मेरा नहीं सुन रहा है, मैं जो वचन तेरा नहीं सुन रहा, बहुत पछताएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी, वो लोग को परमेश्वर भी मदद नहीं करेगा, कोई प्रभु का दास भी मदद नहीं करेंगे। ऐसा कठिन समय आने वाला है। हालेलुया। सब माइक बंद, खुशबू बहन माइक बंद कर। थैंक यू जीसस। आओ हम परमेश्वर का वचन ले प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस से बात उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन आज का वचन सुनेंगे, सगुण आशीष करना पर भी यीशु मसीह का नाम से, पवित्र आत्मा का भारी उपस्थिति का जीवन में यीशु का नाम से। आमीन आमीन। जोधा ताली बजाए यीशु। हालेलुया। तो मैं आपको सबको विनती करता हूँ, तो अपना जीवन बदलो। अंत का टाइम में बहुत कठिन से देखो, ये जब भी जितने लोग वचन जो जीवन नहीं बदल रहा है, हालेलुया, तो जिसका मन कठोर है, बाइबल कहता है यदि पवित्र आत्मा का आवाज को सुना, तो परमेश्वर का वचन सुना, तो आपने मन को कठोर मत करो। क्योंकि बाइबल में जितना लोग ने कठोर किया, परमेश्वर ने लोगों को निकम्मे मन में छोड़ दिया। नहीं तो मनुष्य, मूसा वो लोग का हेल्प किया, नहीं तो परमेश्वर किया, कोई भी नहीं किया। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन को हम देखेंगे, सब वचन देखेंगे। सब यशाया 43 का 18-19 निकालो। यशाया 43 18-19। आज वचन सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमको वचन सिखाओ बोल के आगे झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब बोलता है सब हमको ही मालूम है, हमको सब मालूम है, हमको सब जानता है। हाँ, थोड़ा ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन में 4-5 वचन परमेश्वर का वचन प्रभु का दास देता है, तो देखा, तो सुना, उसके बाद बोलता है सब कुछ जानता है। नहीं, तो पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आपको बाइबल, हमको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन पढ़ो, सुनो। जिसको पढ़ना नहीं आता सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। देखो ये एमपी का लोग, मध्य प्रदेश का, देखो बाइबल लेके बैठा, देखा अभी जुड़े, प्रभु को जानते नहीं है, देखो बाइबल लेके बैठा, चर्च जाते हैं। ये लोग का जीवन पहले कैसा था, अभी देखो कैसा बन गया, कैसा सुन रहा है। पहला दुष्ट आत्मा ऐसा सताता था, पूरा प्रार्थना पर हिलते रहते थे, है कि नहीं? हाँ, प्रार्थना करने देते ही नहीं थे लोगों को, वचन सुनना देता नहीं था। देखो अभी कैसे बैठे, आराम से बैठे। जान लिया है लोग ने, सच्चाई को जान लिया। हालेलुया। यदि हम बुराई करते रहेंगे तो शैतान हमको परेशान करते रहेगा, जान लिया। अभी आराम से बैठे, सीखो इनसे। हालेलुया। सब लिखो यशाया 43 का। ये जो भी वचन दे रहा हूँ, हालेलुया, कितने लोगों को गुस्सा आ रहा है मुझे मालूम है, कितना लोगों अंदर में खून गर्म हो रहा है, तो कितना लोगों को पवित्र आत्मा टच कर रहा है, कितना लोगों का जीवन बदल रहा है। हाँ, कितना लोगों को गुस्सा आ रहा है। फास्ट प्रॉफिट जी, सारे गुस्सा मेरे ऊपर निकला, हमारे ऊपर निकला। अरे तुम्हारा फायदा के लिए बोल रहा हूँ, आपका ही फायदा के लिए बोल रहा हूँ अंत के टाइम में। हालेलुया।
परमेश्वर से आशीष दिला रहा हूँ मैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा करना है, कैसा जुड़ोगे प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष कैसा आएगा, कैसा पवित्रता के साथ रहोगे, तो वही अनुसार आपको सिखा रहा हूँ। सब लोग निकालेंगे यशायाह 43 का 18-19 निकालो सब लोग। इसलिए परमेश्वर का दास जो भी बोलता है सुनना है। देखो परमेश्वर ने अपना दास को, परमेश्वर ने अपना नियम बताने के लिए परमेश्वर ने दिया है, हम लोग को दिया है। इसलिए हम लोग वो काम करते नहीं, लेकिन इसलिए लोगों को बताता है। यदि हम खुद करता है तो लोगों को बताते हम दोषी ठहराए जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है बहुत लोग उपदेश मत बनो, बहुत लोग सिखाने वाला मत बनो। हालेलुया। तो बाइबल कहता है, वचन कहता है, पहला जो चीज़ तुम जीवन में लागू करते हो वही सिखाओ। मैं बोलता हूँ, पास्टर लोगों को बोलता हूँ, जो प्रभु का सेवा करना चाहते हो लोगों को बोलता हूँ, पहला तुम जो वचन तुम देते हो पहला तुम खुद करो तो लोगों को सिखाओ, नहीं तो हम दोषी ठहरा जाएंगे। हालेलुया। सब लोग निकालो यशायाह 43 का 17 और 18। कैसा आप बढ़ सकते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसा लोगों का दिल दुखा के, तो कैसा शांति से बैठ सकते हो? कैसा हम लोग बैठते हैं शांति से? हाँ, दूसरे का दिल दुखा के। हमारे बीच में देखो ये सनीला मेरा ये स्पिरिचुअल बेटी है, आत्मिक बेटी है। इसने एक ही शब्द किसी के बारे में बोला था, तो इसको दिल में परमेश्वर ने कैसा डाला। तूने उसके लिए गलत बोला, तूने उसके लिए गलत बोला। ये होता है पवित्र आत्मा का काम, सिर्फ अन्य भाषा नहीं, सिर्फ अन्य भाषा राबा बाबा बाबा उसमें चर्च में जाके नहीं, वो नहीं। आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर, पवित्र आत्मा का फल होने। गलातियों 5:22, गलातियों 5:22, पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, प्रेम, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्र, स्वयं विश्वास। ये सारे चीज पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का भी फल है। हालेलुया। सब लोग निकालेंगे यशायाह 43 का 18 और 19, यशायाह 43 18-19। अब बीती घटना को स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। प्रभु कहता है बीती हुई बात को याद मत करो, बीती हुई बात को याद मत करो, लेकिन प्रभु कहता है तो नया बन जाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। बहुत लोग ऐसे अपना जीवन को ऐसे अकड़ में रखा है। हालेलुया। पहले का सोच के बैठे, हम तो पहले ऐसे ही थे, पहले ऐसे हमारा जीवन अच्छा था, ये सोचते रहता है। अभी 2021 साल में तो आपने तो पहले का जीवन देखा, अभी 2022 साल में, 23 साल में प्रभु कहता है बीती हुई बात को याद मत करो। हालेलुया। तो आगे जाओ, प्रभु कहता है आगे जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन में नया काम करना चाह रहा हूँ कि अभी प्रकट होगा। हालेलुया। कभी कभी देखो मिस्र में जो मिस्री लोग, इजराइल लोग मिस्र देश में थे, तभी परमेश्वर ने वो लोग को दूध और मधु की धारा पगने जगह में परमेश्वर लेके जा रहे थे, लेकिन मिस्र का चाँद उधर ही खींचता था वो लोग को। हम मिस्र में अच्छा खाते थे। देखो मिस्र में राजा मार मार के उधर काम कर रहा था। हालेलुया। सब बेटा बेटी को सब निंदा में फेंक देता था। तो मिस्र देश में तो मार मार के काम लगाता था, बहुत तकलीफ समस्या देता था, लेकिन परमेश्वर ने वो लोग को बोला तो ये लोग को अभी मेरा आराधना स्तुति करने के लिए मैं लोग को लेके आता हूँ। तो परमेश्वर ने जब वो लोग को जैसा ये किया, लेकिन वो लोग उधर क्या देख रहे थे? हालेलुया। उधर तो अच्छा खाना मिलता था, मांस खाना मिलता था, चिकन खाना मिलता था, मटन खाना मिलता था। तो मूसा को बोलता तू जंगल में किधर हमको मारने के लिए लेके आया। ऐसे हमारा जीवन हो गया। 2021 साल था, हमारा जीवन अच्छा था। अभी पता नहीं क्या हुआ, प्रभु के पास आने के बाद कुड़कुड़ाते हैं लोग, कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो इसमें चलने का जिम्मेवारी हमारा है। तो हम कैसा चल रहा है प्रभु में, हम लोग कैसा चल रहा है? क्या पहले का जीवन जी रहे, या अपने आप को नया बोलते, नया कराते, सबको माफ करते, सबको प्रेम करते?
अपना निकम्मा चाल चलन, बुराई करना, मुँह से गंदा चीज बोलना, गुस्सा करना, सारे छोड़ के ये जीवन जी रहा है, ये हम पहले का जीवन जी रहा है, ये अच्छा जी रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, ये अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है निर्जन आपका जीवन में, चाहे आपका जीवन कैसा भी होने दो, कैसा भी समस्या होना दो, तो परमेश्वर आपका जीवन में जिस तरह मरुभूमि में जब भी बरसात आता है, परमेश्वर मरुभूमि में भी परमेश्वर वहाँ पे फल उत्पन्न कर सकता है, गार्डन उत्पन्न कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ऐसे आपका जीवन में भी करेगा जब भी आप अपना सारी चीज को खो दोगे, सारी चीज छोड़ोगे, प्रभु को बोलोगे प्रभु आज से मैं बदलने के तैयार है, आज से मैं सबको माफ करूंगा। हाँ, मेरा गुस्सा को, सारी चीज को, जलन को, चुगलियां, निंदा, सारी चीज को मैं निकाल दूंगा और आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। तो ऐसा बोलने के लिए कोई तैयार है? हिम्मत किसी के पास? हाँ, सकते हो? सकते हो? हाँ, हालेलुया। तो हमको सब कुछ चाहिए, प्रभु भी चाहिए, लड़ाई भी करना है, झगड़ा भी करना है, निंदा भी करना है, किसी को माफ भी नहीं करना है, चुगलियां भी करना है, सारे बुराई भी करना है। हालेलुया। किसी को मारना भी, हाथ भी उठाना है। हालेलुया। गुस्सा आए तो उल्टा सुल्टा बोलना है, तो प्रभु भी चाहिए। क्या मिलेगा? मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, क्या मिलेगा? खुद बोलो, मिलेगा? हाँ, कोई तो बोलो नहीं मिलेगा। क्या प्रभु मिलेगा? नहीं, इशारा करो, इशारा करो। क्या मिलेगा? क्या तुमको बच्चे का आशीष मिलेगा? क्या तुमको धन का आशीष मिलेगा? क्या तुमको अभिषेक, दान, प्रदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा? क्या स्वर्गराज मिलेगा? ऐसे जीवन भर करते रहोगे तो मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। चलो आप प्रभु के साथ, यीशु के साथ चलो, प्रभु को बोलो, अपना सारे जीवन समर्पण करो। प्रभु, बहुत दिन से मैं लोगों को दिल दुखाया, किसी को माफ नहीं किया, मैं टेढ़ा बन गया। जो मुंह से आपको महिमा करने का मैंने लोगों को बुराई किया, जो आंख से मैं देखने का, आप देखते हो मेरा आंख से, मैं टेढ़ा नजर से लोगों को देखा, मेरे कान से बोल लो रूठ के चला गया, वो लोगों को दिल दुखाया। प्रभु, आज से मैं अपने आप को बदलूंगा और वो लोग को मैं फोन करके बुलाऊंगा, वो लोग को मैं लेके आऊंगा। हालेलुया। मैं बदलना तैयार, बदलने के लिए तैयार है। क्या ऐसा बोलने के लिए कोई तैयार है? हाँ, ऐसा लोग जब भी बोलोगे ना, तो पवित्र हाथ परमेश्वर क्या करेगा? आशीष का बरसात कर देगा आपको। जैसा मुड़ोगे आप, जैसा मुड़ोगे, प्रभु आज से मैं बदलने के लिए तैयार है बोलोगे, पवित्र आत्मा आपको नया करेगा, नया करेगा। जब भी बोलोगे, आज परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इंतजार कर रहे हैं, कब ये बच्चे लोग कब आपने आपको बदलने का कोशिश करेंगे, तभी वो लोग का जीवन में काम करूं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर। अभी हम लास्ट देखो एक वचन देखेंगे, अंत के टाइम में लोग कैसा हो जाएंगे। सब लोग पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी निकालो। अंत के टाइम में लोग कैसा हो जाएंगे। अभी हमको देखो सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर बहुत गहरा घाव को डाला है। हालेलुया। सब लोग पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी। अंत के टाइम में लोग कैसा हो जाएंगे। अभी तक आप अभी अपने आप को तो नहीं सुधार रहा है, तो अपने आप को ये नहीं कर रहा है। हाँ, तू बोल, मैं सुनते रहूँगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। तो जो अभी जितना लोग बोल रहे हैं, खान के बैठ जाए, तो वो लोग का जीवन कैसा होगा हम देखते हैं। अंत के टाइम में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। देखो, और दूसरा तिमोथी 3:1 हम यहाँ पे वचन देते हैं। लोग कैसा हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। आप कैसे हो जाओगे यदि अभी से आपने जीवन नहीं बदलाएगा तो। हालेलुया। देखो लोग क्या हो जाएंगे। अभी यदि हमने किसी को माफ नहीं करता, वो टाइम में माफ करने का, तो कोई भी माफ नहीं करेगा। यदि हम अपने चाल चलन को अभी नहीं बदला, तो वो टाइम में तुम बदल नहीं पाओगे, नहीं सकोगे।
देखो यहाँ पे लिखा है पहला दूसरा तिमोथी 3:1 में, और ये जान रख कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे। ये अंतिम दिन है, 2023 अंतिम दिन है। बहुत कठिन समय आएगा। अंतिम दिन में हम लोग अंतिम दिन में जी रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लिख के रखो, सब लिख के रखो वचन। पहले दूसरा तिमोथी 3:1 से लेके 4-5 तक हम देखेंगे। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखो मनुष्य कैसा हो जाएंगे, मनुष्य कैसा, यदि अभी आपने आपको चाल चलना बदला नहीं है तो अभी भी किसी का नहीं सुन रहा है, अभी भी टेढ़े मेढ़े चल रहा है, अपना मन को कठोर कर रहा है, तो वो लोग का जीवन में क्या होता है देखो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, किसी का परवाह नहीं करेंगे, किसी का भी नहीं अंत के टाइम में। हालेलुया। कितने लोग तो अपने बच्चे लोग भी देखेंगे नहीं वो टाइम में, दया नहीं आएगा, माया नहीं करेंगे, ऐसा शैतान लोगों को करा देगा। सबका मन शैतानी बन जाएगा, दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगा। हालेलुया। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को सुधारो। अभी से शैतान आपको गुस्सा करा के, किसी से माफ नहीं करा के, हाँ, तो शैतान आज लोगों को बोल रहा है तू क्यों माफी मांगता है, हाँ, तू तो बहुत बड़ा है, तू माफी मांगे तो तू झुक जाएगा, तू छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं, जो भी माफी मांगेगा तो सबसे बड़ा है। स्वर्ग का राज्य में जो यहाँ पे जो बड़ा है, हालेलुया, वहाँ पे छोटा है। स्वर्ग के राज्य में जो आपने आपको झुका, परमेश्वर के राज्य में जो आपने आपको छोटा समझा वही बड़ा है। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर ऐसा लोगों का आदर करता है। हालेलुया। प्रभु में झुकने के लिए तैयार है। मुझसे गलती होता है, आज से मैं अपना जीवन बदलने के मैं तैयार है। पूरी तरह से मैं अपना लाइफ को मैं चेंज करूंगा। मैं गुस्सा से नफरत करूंगा, मेरा मुंह से गंदा चीज नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मुंह से आपका आराधना स्तुति होता है। मैं जाके प्रीचिंग करता हूँ, आराधना स्तुति करता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ। हालेलुया। तो जब हम तो ये बोलते, हालेलुया, देखो क्या होता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींग मार, अभिमानी, किसी का आदर सम्मान नहीं करने वाला, आज भी करते हैं लोग, निंदा करने वाला, चुगलियां करने वाला, गाली मारने वाला, दोष लगाने वाला, बुराई करने वाला, तो आज भी कर रहे लोग। माता पिता की आज्ञा टालने वाले बच्चे लोग माता पिता का, मंजू बहन, अरे पापा ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन ध्यान से सुनो, इधर उधर देखो मत, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। हालेलुया। यदि माँ बाप ठीक है तो बच्चे लोग भी अच्छा हो जाएंगे अंत के टाइम में। यदि माँ बाप निकम्मी बन जाएगा तो बच्चे लोग भी ऐसे निकम्मी बन जाएगा। बाइबल में क्लियर लिखा है। आपका चरित्र सीखेंगे बच्चे लोग। शैतान खुद बोलेगा, यदि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं तो शैतान खुद बोलेगा तेरा माँ भी ऐसे चलता है, तेरा बाप भी ऐसे चलता है, हाले तू कैसे चलता है। हालेलुया। खुद बोलेगा शैतान। ऐसा हो जाएंगे लोग। माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कीर्तंग, अपवित्र, जो अपने को पवित्र किया नहीं अभी तक, अपना चाल चलन को पवित्र किया नहीं। देखो पवित्रता का मतलब क्या है, अपना चाल चलन को पवित्र करना, अपना पूरा चाल चलन को। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु का सेवा करते हैं, तो हम अपना चाल चलन को पवित्र रखना। आपका चाल चलन देख के लोग प्रभु का महिमा करना चाहिए, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए लोग। हालेलुया। आपको देख के प्रभु के पास लोग आना चाहिए। हालेलुया। विश्वासघाती, देखो अपवित्र, दया रहित, किसी का दया नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्षमा, किसी को माफ नहीं करेंगे, अभी भी नहीं कर रहे, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहे। हाँ? दोष लगाने वाले दोष लगाएंगे, दोष लगाने वाले कठोर, मन कठोर है, हम तो नहीं झुकेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, हम तो अपना गुस्सा को ये नहीं करेंगे, हम किसी को माफ नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। अगर झुकेगा तो लोग बोलेंगे तू झुक गया मेरे सामने। हालेलुया। मैं कितना लोगों के सामने झुका है मालूम है आपको, कितना लोगों के सामने मैं झुका है। आज परमेश्वर मुझे यहाँ तक पहुँचाया नहीं परमेश्वर ने, अगर मैं नहीं झुकता था तो। आज भी झुकता हूँ, आज भी लोगों से झुकता हूँ। मुझसे कुछ गलती हो तो माफ़ करो, आज भी झुकता हूँ मैं।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आशीष कर रहे हैं। प्रभु का दास को भी ये, प्रभु का दास को तो सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो हम लोग देखो, हालेलुया, तो विश्वासघाती हो जाएंगे, हालेलुया, अंत के टाइम में ढीठ हो जाएंगे, कठोर, घमंडी हो जाएंगे। आज भी बहुत लोग घमंडी है, हालेलुया, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। अंत के टाइम में यही है, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बीबी है, बच्चे है, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब कुछ, लेकिन हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, ऐसा बोलेंगे लोग, हालेलुया। अंत के टाइम में आजकल परमेश्वर को कोई परवाह नहीं है, कोई प्रार्थना करता नहीं है, कोई पवित्रता में रहता नहीं है, कोई परमेश्वर जो काम बोलता करता नहीं है, कोई प्रभु के लिए दुख उठाने को तैयार नहीं है। क्या आप लोगों ने दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो? हाँ, करते हो? दूसरे के लिए कभी आपने प्रार्थना किया? आपका आजू बाजू में कितने लोग हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं, कितने लोग संकट में, 2023 साल में कितना कठिन समय आने वाला है, क्या आपने प्रार्थना किया? तो परमेश्वर कैसे आशीष करेगा आपको? हम खुद ही बोलते हैं, हमको बच्चा दे दो, हमको दान दे दो, हमको सोना दो, मेरे बच्चे को आशीष करो, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको आशीष करो, हालेलुया, यही बोलते हैं हम लोग। तो प्रभु कैसे आशीष करेगा? हाँ, किसी के लिए हम प्रार्थना नहीं करता है, जो करता है उसको भी हम तो उसको खींचने का कोशिश करता है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, हालेलुया। देखो अंत के टाइम में ऐसा बहुत कठिन समय आएगा, 5 मिलेगा, वो भक्ति के भेष तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसे से परे रहना, हालेलुया। आपने आपको जांचो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पवित्र आत्मा, तो परमेश्वर ने मुझे क्लियर बोला, पवित्र आत्मा क्लियर बोला, मेरे कान में आके बोला, कठिन समय आ रहा है, सताव आ रहा है, लोगों को तैयार करो, हालेलुया। ऐसा कठिन समय आ रहा है, ऐसा कठिन समय आ रहा है, यदि आपने अभी से अपना चाल चलन नहीं बदला तो परमेश्वर भी वो टाइम में मदद कर नहीं करेगा। आज प्रभु का दास रो कर, अंदर से रो कर तो लोगों को चेतावनी दे रहा है, तो कोई नहीं सुन रहा है, किसी को परवाह नहीं है। तो लोग बोल रहा है, जो लोग आत्मिक, वो लोग तो समझ में आया, वो लोग को तो, अरे हमको बदलना चाहिए। जिसको आत्मिक नहीं है वो लोग तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा, खून गर्म हो रहा है, 100% खून गर्म हो रहा है। मेरे बारे में बोला, इसको छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। मेरे बारे में बोला, हाँ, मेरे को तीर मार के बोला, ऐसा बोलेंगे। ऐसा लोग आत्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। लड़ाई, बाइबल कहता है लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मिक नहीं है, क्या लोग शारीरिक ले, अभी तक शारीरिक लोग हैं। हम एक वचन देखते हैं, मैं वचन से दिखाता हूँ, सब निकालो, पहला कुरिन्थियों। हम अपने आप को बहुत आत्मिक बोलता है, लेकिन आत्मिक किसको बोलता है? आत्मिक मनुष्य कौन है? हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों, निकालो सब। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों का थैंक यू जीसस। देखो पहला कुरिन्थियों 3 का 2 देखेंगे। मैंने तुम्हें, पौलुस कहता है कुरिन्थियों का कलीसिया को, पौलुस कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हालेलुया। कितने लोग दूध पीने वाले हो? पौलुस कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना नहीं खिलाया। ये मैं जो खिला रहा हूँ ना आपको, अन्ना है। दूध तो गुड्डू गुड्डू चला जाता है, हालेलुया। दूध को चबाने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये आप अन्ना खाते उसको चबाना पड़ता है, हालेलुया। तो दूध, अन्ना, देखो अन्ना, अभी जो मैंने जो कड़क, आज जो कड़क वचन दिया, इसको बहुत लोगों को नहीं पच रहा है, अंदर में नहीं पच रहा है, बहुत लोगों को आत्मा में नहीं जा रहा है, समा रहा है नहीं। देखो क्या लिखा है, वचन से दिखाता हूं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना न खिलाया,
क्योंकि तुम उसको न खा सकते हो, वरन अभी तक भी नहीं खा सकते हो। हालेलुया। ये वचन को जो मैंने वचन दिया है, यदि आप आत्मिक है तभी ये आपका दिमाग में आपका आत्मा में चला जाएगा, तभी आपको अंदर में लगेगा। हालेलुया। नहीं तो आपको लगेगा तो मेरे लिए बोला है, तो आप गुस्सा हो जाएंगे। कितना लोग को दिल में लग रहा है? हाथ उठाओ, ऐसे लोग हाथ उठाओ। जो आज मैं जो वचन दिया आप लोग को, कितना लोग को दिल में लग रहा है? हाँ, कितना लोग को लग रहा है दिल में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है बोल के? हाँ, देखो कोई भी नहीं उठा रहा। हालेलुया। देखो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, अभी तक हम शरीर में है। अभी शारीरिक लोग कौन है? इसीलिए कि जब तुम में झगड़ा हो तो क्या तुम शारीरिक नहीं? वचन कहता है क्या तुम अभी तक डा करते हो, अभी भी चुगली करते हो, अभी किसी को माफ नहीं करते हो, तुम्हारा मन अभी भी कड़क है, तुम अभी तक बदला नहीं है, तुमको अभी भी गुस्सा आता है, जलन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तुम अभी भी शारीरिक हो, तुम अभी तक मरा नहीं है, तुम अभी तक शरीर में मरा नहीं है। क्या तुम शारीरिक नहीं है? वचन कहते हैं क्योंकि जब तक शारीरिक हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि तुम उसको नहीं खा सकते। 3 में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में झगड़ा, गुस्सा, निंदा, जलन, किसी को क्षमा नहीं करने का यदि हालेलुया तो नहीं करते हो, तुम अभी तक शारीरिक हो। और प्रभु का वचन डायरी बोलता है, परमेश्वर का जितने लोग शारीरिक, जितने लोग आत्मा में चलता है वही परमेश्वर का बेटा बेटी है। शारीरिक का संतान परमेश्वर का संतान नहीं है। यदि आप अभी तक आत्मा में शरीर में जी रहे हो, ये सारे चीज कर रहे हो, तो पहले का जीवन में आप तो प्रभु में आगे क्या बदला? हालेलुया। हेलो, सुनना है वचन, सुनना है सब लोग। आज परमेश्वर में लास्ट बचे, परमेश्वर कहता अभी साइन हो जाओ, उठो। सब निकालेंगे, ऐसा 60 निकालो, ऐसा 60 निकालो, 60। थैंक यू जीसस। एवरी डे देखो, अभी हर टाइम में सच्चाई आएगा, सच्चाई बताते रहूंगा मैं। इसके अंदर पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है, यीशु ने बोला जब सत्य का आत्मा तेरे ऊपर आएगा तो सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। सत्य लोगों को बताओ, सुनना नहीं सुनना तुमको कुछ भी करना दो, नो प्रॉब्लम, गुस्सा होना दो, कुछ भी होना दो, लेकिन यही चीज आपको बचा के रहेगा, यही चीज आपको शैतान से बचा के रहेगा, यही चीज आपको सामत में भरेगा, यही चीज परमेश्वर के साथ रिश्ता में आपको मजबूत करेगा। जो चीज मैं बता रहा हूं। हालेलुया। क्या आपने अभी तक 100% तक आपने क्या परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा है? 100% तक, 100% परमेश्वर के साथ हमको रिश्ता जोड़ने के लिए हमको सारी चीज छोड़ना चाहिए। हम छोटा जोड़ रहे हैं, थोड़ा शरीर में भी आ रहा है, बुराई भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, चुगलियां भी कर रहा है, किसी को माफ भी नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं हम प्रभु के साथ जुड़े। रॉन्ग, ये सच्चाई नहीं है। हालेलुया। सब लोग ऐसा निकालो, ऐसा 61:2 निकालो, ऐसा 60 का। अभी प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है उठो, प्रभु कहता है उठो, खड़े हो जाओ, उठो, प्रकाशमान हो, शाइन हो जाओ, राइज एंड शाइन। उठो बोला है, प्रभु बोला है, अभी उठो। 2000 अभी 23 साल में उठो, आपने आपको उठो अभी। प्रभु हालेलुया, उठ, प्रकाशमान हो। ऐसा 60 का 1 और 2 और 3। हालेलुया। यशाया 60:1-2, चैप्टर 60 वर्स 1-2। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज प्रभु बोलता है, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है उठो, अभी उठो, आपने आपको उठो, अभी प्रार्थना करो,
सुबह शाम उठो, प्रार्थना करो, चर्च में जाओ, हालेलुया, पवित्र टाइम में रहो। अभी उठने का टाइम आ गया, जागने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। यदि आप अभी उठोगे, अपना जीवन को पवित्रता में जियोगे, तभी परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमको कैसा बचा के रखा। पूरा संसार भर कोरोना वायरस फैला, आज कितना लोग बीमार हो रहा है हॉस्पिटल में, कितना लोग ठंडी में, सर्दी खांसी में। क्या परमेश्वर ने आपको कितना बचा के रखा? बोलो, बचाया नहीं? हाँ, कितना अच्छा बचा के रखा परमेश्वर ने। कंबल उड़ा के रखा आपको, ठंडी के टाइम में ब्लैंकेट उड़ा के रखा परमेश्वर ने। महिमा का वस्त्र से परमेश्वर ने आपको ढाप के रखा। परमेश्वर ने आपको ठंडी लग नहीं पाया, आपको बीमारी लग नहीं पाया, आपको बचा के रखा परमेश्वर ने। हालेलुया। देख, पृथ्वी पर था अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट हो गया। देखो पूरा संसार भर देखो अंधकार छाया है संसार पर। कोरोना वायरस आए, कितने लोग मरा, कितने लोग संकट में गए, कितने लोग, हालेलुया। अभी बाढ़ आया, कितने लोग मर गए, भूकंप आया, सब कुछ हो गया। क्या आपके पास आया? तो नहीं आया। संसार में चाहे जितना भी संकट आना दो, तो हम मसीह लोग चमकेंगे, परमेश्वर चमकाएगा। हालेलुया। तारों को समान परमेश्वर हमको अंत के टाइम में परमेश्वर हमको चमकाएगा। लोग देखते रहेंगे, अन्य जाति लोग देखते रहेंगे, जो लोग प्रभु में नहीं है तो वो लोग देखते रहेंगे। ऐसा परमेश्वर हमको बनाना चाहता है कि हम बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ? आपको परमेश्वर शाइनिंग बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको पवित्रता में रखना चाहता है। अपना बेटा बेटी, खुद का बेटा बेटी परमेश्वर बनाना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमेशा बुराई करके प्रभु का बच्चे बन जाएंगे? हाँ? क्या मुझसे खराब चीज, चुगलियां, गाली, निंदा, दुनियादारी माफ नहीं करके, किसी को देखने में पसंद नहीं, तो ऐसा करके प्रभु का बच्चे कभी बन पाएंगे? होगा कभी? कभी भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, हम कभी भी मनुष्य के लिए कहते हैं ना, परमेश्वर को विरुद्ध कर रहा है। यदि किसी भाई बहन को आपने दिल दुखाया, किसी के बारे में बुराई किया, तुमने किसके विरुद्ध किया? परमेश्वर के विरुद्ध किया। किसको सताया, तुमने किसके विरुद्ध किया? परमेश्वर के विरुद्ध किया। एक जो शाऊल था, पहला जो बाद में पौलुस बन गया, उसने कलीसिया को सताता था। कलीसिया को, चर्च का लोगों को लेके जाके बार में जेल में डालता था पहला। अभी तो बहुत बड़ा दास बन गया। वही पत्री हम पढ़ रहे हैं, देखो। हालेलुया। सबको लेके जाने का और जेल में डालने का, तो उसका काम ऐसा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देखो तो ऐसा सताता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? जब यीशु के साथ उसका इनकाउंटर हो गया, उसने यीशु को नहीं सताता था, उसने परमेश्वर का बच्चे लोगों को सताता था। यीशु ने क्या बोला? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? यदि आप कहीं परमेश्वर का बच्चे लोगों को सताते हो, तो आप यीशु को सता रहे हो। हालेलुया। देखना चाहते हो वचन, देखना चाहते हो? सब प्रेरितों का 8 निकालो, 8 निकालो, सब लोग 8 निकालो। हालेलुया। प्रेरितों का 8 निकालो। थैंक यू जीसस। प्रेरितों का 8 निकालो सब लोग। जो भी मनुष्य का विरुद्ध करता है, परमेश्वर को विरुद्ध करता है, तो परमेश्वर उन लोग को जीवन, हम तो सोचते हैं हम तो उसके लिए बोल रहे हैं, हम तो प्रभु का दास के बारे में बोल रहे हैं, हम तो विश्वासी के बारे में बोल रहे हैं, हम तो उसका निंदा कर रहे हैं, उसका गाली मार रहे हैं, उसका चुगलियां कर रहे हैं। लेकिन आप किसके बारे में कर रहे हो? प्रभु के, परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा है, थैंक यू जीसस। सब लोग निकालो। हाँ, फिर तो कम 9 निकालो, बुक ऑफ एक्ट्स 9। देखो क्या लिखा है। देखो शाऊल ये क्या कर रहा था? लोगों को लेके जाके बाद में पौलुस बना, अपोस्टल पॉल बना। पहला लोगों को लेके जाके मसीह लोगों को
पकड़ पकड़ के लेके जा जाके जेल में डालता था, उन लोग को सताता था, लोग मारता था, उन लोग का बुराई करता था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तो अभी हम 4 में देखते हैं, हाँ 3 में देखते हैं। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो कौन? पौलुस, अपोस्टल पौल, तो लोगों को पकड़ पकड़ के घोड़े में डाल के, रथों में डाल के लोगों को लेके जाता था। तो आकाश, एकाएक आकाश से उसके चारों ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर गया और ये शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। ये किसको सता रहा है? परमेश्वर को, बच्चे लोगों को सता रहा है। क्योंकि यीशु क्या बोल रहा है? तू मुझे क्यों सता रहा है? यदि आप किसी को सता रहे हो ना, आप प्रभु को नहीं सता रहे हो, आप परमेश्वर को सता, आप परमेश्वर के विरुद्ध लड़ रहे हो, परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हो आप। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तू मुझे क्यों सताता है? थैंक यू जीसस। सब लोग ये करो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? ये किसको सता रहा था? ये तो परमेश्वर मसीह लोगों को लेके जाके जेल में डाल रहा था। तो यीशु मसीह कहता है तू मुझे क्यों सता रहे? हालेलुया। आप किसको सता रहे हो? आप लोगों को सता रहे हो, आप यीशु मसीह के विरुद्ध कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध बुराई कर रहे हो। हम लोग बुराई करते हैं। देखो वो पास्टर ने, देखो परसों वो पास्टर ने 2-3 महीना पहले मेरे बारे में बहुत बहुत कुछ बुराई किया, बहुत बुराई किया, इतना बुराई किया, बहुत बुराई किया, खराब चीज भी बोला, बहुत कुछ बोला। हालेलुया। उसने किसको सताया? यीशु को सताया। मैं किसका दास है? यीशु का दास। तो खुद परमेश्वर ने उसको बोला तो पर राज को तूने बहुत सताया, तूने बहुत ये किया, जा उसके साथ जाके माफी मांग। आके देखो घुटना घुटना टेक के बाद माफी मांग रहा था। हालेलुया। हमको देखो किसी से करने का जरूरत नहीं, इसलिए मनुष्य के बारे में कुछ मत बोलो, मनुष्य का धोखा मत दो। यदि आप मनुष्य का धोखा दोगे तो परमेश्वर को विरुद्ध कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, अभी देखो हम लोग बहुत अंतिम का टाइम में जी रहे हैं, तो आप ना चाल चलो, यदि आप परमेश्वर के साथ 100% आशीष लेना चाहते हो, 100% जुड़ना चाहते हो, 100% जुड़ना चाहते हो, परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, परमेश्वर से कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आप ना सारे चाल चलो पहले बदलो पूरी तरह से, ये नहीं कि आधा नहीं। हालेलुया। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, संसार भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए, बुराई भी करना है, अच्छा भी चाहिए। तो ये नहीं होता है, या तो जीवन भर बुराई करते रहो, या तो बुराई छोड़ के प्रभु के पास आओ। दो चीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमेशा, दो चीज परमेश्वर ने चुनौती रखा है। हालेलुया। प्रभु कहता है जीवन और मरण मैंने तुम्हारे सामने रखा है, किसको चुनोगे? जीवन को चुनोगे या मरण को चुनोगे? बुराई और अच्छे में तुम्हारे सामने रखा है, किसको चुनोगे? देखो आदम ने, हव्वा ने किसको चुना? बुराई को चुना, बुरा फल को खाया, तो पाप आ गया उसके जीवन में, परमेश्वर से अलग हो गया। हम भी बुराई को चुनेंगे, बुराई करते रहेंगे तो प्रभु से अलग है। हम तो अपने आप को सोच रहे हैं प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमारा सारे, हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु सुन रहा है, हमारा, हम जो गाना गाता है, चर्च में जाकर गाना गाता है, प्रीचिंग करता है, ये करता है, तो प्रभु खुश है। हम तो ये सोच रहे, हम तो भरम में पड़े। हालेलुया। शैतान बोला है चलता है, सब चलता है। हालेलुया। माफी भी मांगो, करते रहो, थोड़ा बहुत चलते रहो, चगना खाते रहो। हालेलुया। मीठा मीठा खाते रहो, बुराई भी करो, प्रभु के साथ जाके माफी भी मांगो, तुम तो मस्ती हो, चलता है, क्या फर्क पड़ेगा? भरम में डाला है, शैतान ने हमको भरम में डाला है, इसलिए हमको शैतान का फंदे में पड़ना नहीं है। जो भी बुराई आता है तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यदि आपका अभी भी आपने ये जीवन को बदला नहीं तो अभी भी आप खतरे में,
हम लोग अभी भी खतरे में और भी डेंजर में, कभी भी गिर सकता है। हम लोग कभी भी नाश हो सकते हैं, कभी भी गिर सकता है, कभी भी हम शैतान का फंदे में जा सकते हैं। शैतान आज लोगों को, प्रभु का दास को निंदा करा करा के वो लोग का जीवन में काम करा, वो लोग को खुद मालूम नहीं है। जितना लोगों का बुराई करेगा उतना शैतान तुम्हारे पीछे पड़ते रहेगा। जितना प्रभु का दास के बारे में बुराई करेगा उतना शैतान वो लोग के पीछे पड़ते रहेगा। हालेलुया। पहले बोला चलता है अपने लोग है, चलता है कुछ भी किया चलता है नहीं। जिसको परमेश्वर ने अलग किया है ना वो अलग है। यदि परमेश्वर उसको आदर करता है तो हम लोग कौन आदर नहीं करने वाला। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये वचन आप वापस देखो, ठीक है, वापस सुनो और सुबह शाम प्रार्थना में रहना। देखो अभी बहुत डेंजर खतरनाक दिन आ रहा है, पर वो हर चीज देता है परमेश्वर। बहुत लोग का जीवन परिस्थिति इसलिए नहीं बदला, चाल चलन को नहीं बदला, इसलिए प्रभु कहता है पहले अपने आप को नया करो, शुद्ध करो, मन फिराओ और मेरे पास आओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, पहला प्रभु यीशु मसीह ने धरती में आते प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, एक ही प्रचार किया, मन फिराओ, बुराई से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, तुमको जो चीज से तुमको नुकसान हो रहा है उससे मन फिराओ। प्रभु कह रहा है हालेलुया, मन फिराओ, अपना मन को कठोर मत करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। क्योंकि मैं तुमको स्वर्ग राज्य लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। बदलो आपके आप को, अपने आप को बदलो। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता, प्रभु मुझे एवरी डे, हर दिन मुझे बदल, मुझे भी बहुत बदलना है। हालेलुया। सबको बदलना। यदि जीवन में हासिल कुछ आशीष आशीष लेना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो बदलो अपने आप को, जीवन को बदलो। जांचो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुंचा। पहले हमारा जीवन कैसा था, क्या अभी तक हम उसमें अड़ के बैठे हैं, वही जीवन में, वही मिस्र देश में, हाँ? पहले भी वही करते थे? नहीं, मेरा तो आदत है ऐसे ही है पहले का नहीं। प्रभु कहता है जिस दिन तुमने मुझे ग्रहण किया, मुझे विश्वास किया, तुम्हारा सारी चीज चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। आपका चाल चलन देखे, जो आपका घर में जो लोग बुराई करता है, तुम बुराई करना छोड़ो, तुमको देखे वो लोग बदलेंगे। हालेलुया। तुमको देख के, आपको, आपका ही जीवन देख के, आपका चाल चलन लोग देख के बाद में वो लोग का जीवन बदलेगा, तभी तुम ऐसा करोगे। तो पहले अपना जीवन बदलो। हालेलुया। लोग ऑटोमेटिक बदलेंगे, लोग बदलेंगे। जो बदलना चाहता है तो बदलेंगे, नहीं बदलना चाहता है, कठोर मन में रहता है, तो वो लोग का ऐसे ही है। हालेलुया। जितना भी करो तो ऐसे ही है। भैंस को जितना भी बीन बीन बजाओ, भैंस के सामने जितना भी बीन बजाओ तो ऐसे ही रहेगा, कभी कान खोलेगा नहीं। हालेलुया। देखो मैं सबको बताना, एक वचन हम लास्ट करके खत्म करेंगे। हाल जब भी पौलुस ने, जब भी सब, पहले तो हम 28 निकालो सब लोग, बुक ऑफ एक्ट्स 28 सब निकालो। तो जब भी उसने वचन सुनाते सुनाते गया, लोगों को सुनाते गया, यीशु के बारे में बताते बताते गया, तो लोगों ने क्या किया, अपना कान पूरा बंद कर दिया, कोई सुना नहीं। वो गला फाड़ फाड़ के रो रो कर, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह को ग्रहण करो, अपना बुराई चीज छोड़ के, पाप छोड़ के, निकम्मा चाल चलन छोड़ के यीशु के पास आओ बोल के सुबह से शाम तक जब भी, तो उसने ये किया, तो वचन सुनाते रहा। तो क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे लिखा है, पेड़ तो कम 28 का 28 का 24 से हम देखते कितने लोगों ने परमेश्वर का वचन को मान लिया। जो पौलुस ने जो भी वचन सुनाता था, कितना लोग ने मान लिया, तो कितना लोग ने नहीं माना, वो लोग का मन कठोर हो गया। हालेलुया। 25 में जब आपस में एक मन न हुए, तो पौलुस को इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा है कि जाकर इन लोगों से कहो, क्योंकि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे। आज बहुत लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है।
वो लोग का दिल में अभी तक आत्मा में गया नहीं, वो लोग को कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया, वचन छेदा नहीं अभी तक, दिल में लगाने जो हमारे लिए बोला है, हमारा चार्ज हमको बदलने के लिए बोला है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु न बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया। आज जो लोग वचन प्रभु का दास बोलते हैं, वचन सुनता नहीं, तो वो लोग का मन अभी तक मोटा हो गया है। हालेलुया। वो बोलेगा तुम बोलते रहो, बस हम तो बस अपने पहले का ये करेंगे। हालेलुया। कठोर मन, बहुत कठोर, अभी तक फूटा नहीं, इसीलिए पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा जीवन में। आपने आपको तोड़ो, रो प्रभु के सामने, फिराओ मन। हालेलुया। जब तुम्हारा मन पूरा डैम जैसा फूटेगा ना, तभी आंख से कैसे आंसू आएगा। कोई पश्चाताप नहीं है। हालेलुया। कोई सच्चाई समझ में नहीं आ रहा है, बुराई किया भी अच्छा ही कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक आंख खुला नहीं। क्या हुआ यहाँ पे देखो, पवित्र आत्मा ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या बोला कि क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो और इनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपने आंखें बंद की है, ऐसा ना हो कि कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। तो बहुत लोग, हमारा जीवन में चंगाई छुटकारा क्यों मिलता नहीं, क्योंकि हम आशीष क्यों मिलता नहीं, क्योंकि हम वचन सुनता नहीं, हमको परवाह नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, सो तुम जानो कि परमेश्वर चंगा करो, सो तुम जानो परमेश्वर इस उद्धार की कथा अन्य जाति के पास भेजी गई और वो सुनेंगे, जो सुनेंगे वही जिएंगे। पर भी यीशु मसीह ने वचन में कहा है, जो मेरा वचन सुनेंगे वही जिएंगे, जो नहीं सुनेंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करता है, तो यदि आप चाहते हो मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु का सेवा करता हूँ, परमेश्वर को खुश करता हूँ, तो पहला अपना चाल चलन को बदलो। हालेलुया। अपना जीवन को सही करो, आपका रिश्ता को तो आपका निकम्मा चाल चलन को, पहले तुम हिंदू थे, पहले सारी चीज करते थे, अभी भी मसीह में आने के बाद वही करते हो। हालेलुया। तो सारी चीज को बदलो, तो प्रभु कहता है उसके बाद मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाशमान हो जाऊंगा, मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगी, तुम शाइनिंग हो जाओगे, कहीं भी जाओगे तुम शाइनिंग हो जाओगे, चाहे लोग तुमका बुराई करे, कुछ भी करे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका लोग जितना भी बुराई करना दो, कुछ भी करना दो, तुमको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मुझे जितना भी लोग बुराई करना दो, अभी भी करता है, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे गुस्सा आता नहीं है। हालेलुया। मैं कभी कभी बोलता हूँ मेरे बारे में क्यों बुराई कर रहा, मुझे हंसी लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो खुद ही ठोकर खा रहा है, खुद ही गिर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, हमारा जो जीवन है, तो परमेश्वर के साथ 100% जोड़ना है, 100%। जाओ प्रेम में, बोलो प्रभु आज से मैं सब कुछ बदलूंगा। हमने बपतिस्मा लिया, यीशु को जीवन दिया, जिस दिन आपने यीशु को जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, तो विश्वास भी किया, उस दिन तुमने सारे चीज को क्रूस में चढ़ा दिया। हम जो पहला लड़ाई करते थे, गुस्सा करते थे, निंदा करते थे, चुगलियां करते थे, गाली करते थे, प्रेम किसी को नहीं करते थे, सारे चीज को तुमने क्रूस में चढ़ा दिया। तो कितना साल हुआ बपतिस्मा ले गए, कितने साल हुआ, तो विश्वासी हो गए, अभी भी वही काम कर रहे हो तुम। तो क्या बदला प्रभु में, क्या प्रभु को महिमा दिया, क्या परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को बदलने का जरूरत है। आज सब लोग एक पश्चाताप करो, निर्णय करो, प्रभु के सामने बोलो, प्रभु आज तक मैंने जो भी बुराई जीवन जिया, आज से मैं नहीं जाऊंगा। मांगो परमेश्वर से, वादा करो परमेश्वर, दिल से रो रो कर करो। हालेलुया। मैं जो भी वचन दे रहा हूँ प्रभु का आज्ञा है, मेरा मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरा मन से मैं बोलूंगा ना, मेरे पास दंड आएगा, दंड। परमेश्वर मुझे दंड देगा, मुझे नरक में फेंक देगा परमेश्वर। जो भी मैंने जो वचन दिया बाइबल से दिया है, ये वचन मुझे भी है, मेरे लिए भी है, आज जो संसार में जितना भी लोग रहता है उसके लिए ये वचन। बाइबल भी एक ही है, वचन भी हुई है, लेकिन हालेलुया परमेश्वर भी हुई है, पवित्र आत्मा भी हुई है, लेकिन किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, क्योंकि हम ले नहीं पा रहे, आशीष ले नहीं पा रहे, प्रभु का प्यारे बेटा और बेटी हम बन नहीं पा रहे, बना नहीं अभी तक प्रभु का बेटा और बेटी। मुंह से तो बोल रहा है,
और मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारा निकम्मा चाल चलन से प्रभु का वचन कहता है तुमसे मुझसे बहुत दूर रखा है, तुमने मुझे बहुत दूर कर दिया। तुम्हारा बुराई करने के कारण से, तुम्हारा गाली निंदा दुनियादारी करने के कारण से, जिस चीज से जो मेरा महिमा होने चीज को तुम हालेलुया मेरा पवित्रताई जो अंग को पवित्र, बाइबल कहता है अपना अंग को पवित्रताई पवित्र करके चढ़ाओ, वचन कहता है उसको, वही तुम्हारा आत्मिक हथियार है। यही मुझसे परमेश्वर का आराधना स्तुति सुबह शाम, यही मुझसे गंदा चीज दुनियादारी, यही मुँह से देखो हम परमेश्वर हमारे आंख से लोगों को देखता है, यही मुँह से हम लोगों को टेढ़े मेढ़े देखता है। हाँ, तो क्या परमेश्वर के पास आए हम लोग? क्या किधर गया रिश्ता प्रभु के साथ? कौन सा मसीह हम लोग? हालेलुया। बदलो अपने आप को, जांचो आप कहाँ पे चूक गए। हालेलुया, कहाँ आपने खो दिया, वो आशीष को कहाँ पे खो दिया, जांचो अपने आप को। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सुनोगे यहीं पे आशीष मिलेगा। हालेलुया, हम लोग हमेशा ये सोचता है कि अपना चाल चलन ठीक नहीं है, उसके पास जाएगा, परपट के पास जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। भाई तुम इधर बुराई करते दूसरे के पास जाके क्या आशीष मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? तुम अपने लोगों को जिस परमेश्वर ने तुम्हारे पास रखा है तो उसके ही तुम क्या नहीं करा, उसका ही तुम निंदा करते हो, उसका ये करते हो, तो उसको तो तुमने खुश किया नहीं, क्या दूसरा ये करोगे? तो परमेश्वर तो जब जानता है ना, प्रभु का दास तो इतना जानता नहीं, तो परमेश्वर तो सर्वज्ञापी सर्व ये है ना, श्रेष्ठ है ना, इसने तो बुराई करते आया है, तो प्रभु को तो सब मालूम है परमेश्वर को। हालेलुया। यदि हम देखो, यदि हम अपना चाल चलन, हम अपना चाल चलन को पूरी तरह से बदलता है तो हम किधर भी ब्लेसिंग है, कहीं भी आशीष है हम लोग। लेकिन नहीं बदलता, किधर भी जाओ, परफेक्ट जी के पास जाओ, अंकुर नरोल के पास जाओ, बजेंद्र सिंह के पास जाओ, किधर भी जाओ, तो जीवन तो ऐसे रहेगा। हालेलुया। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, बहुत अंत के टाइम में बहुत कठिन समय आ रहा है, बहुत लोगों को शैतान अभी तक टारगेट बना के रख रहे हैं। करो करो झगड़ा करो, गुस्से बहुत गुस्सा बना के रख रहे हैं लोगों को, हाथ भी उठाता मारने के लिए भी जाता है, आगे पीछे कोई देखता नहीं। और जितना लोग, जो मैंने एक चीज में नोटिस किया है, जितने लोग ये लोग गलती करता है ना तो वो लोग को याद नहीं रहता है। हालेलुया। तो मैंने इसके बारे में इतना बुराई किया, इसको मारने के लिए हाथ भी उठाया, तो वो लोग को याद नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, कुछ भी नहीं मैंने, तो मन फिरा के आके देखो, माफी नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग घुटना टेको, बोलो प्रभु मुझे बदल। यदि आपने चाल चलन बदलना चाहते हो, प्रभु के साथ ही करना चाहते हो, बदलो अपने आप को, बदलो। हम वही प्रेयर करेंगे आज, क्योंकि मसीह का सामर्थ तुम पर चमके। मांगो, लोगों को माफी मांगो, सबको। तुम्हारे वजह से कितना लोग चर्च छोड़ के चला गया, तुम्हारे वजह से कितने लोग हालेलुया परमेश्वर से अलग है, तुमने कितना लोगों को दिल दुखाया। मांगो परमेश्वर से, माफी मांगो। हालेलुया। मुड़ो, अभी मुड़ने का टाइम आ गया। हालेलुया। देखो आत्मिक लोग घुटना टेके माफी मांग रहे हैं, पता चलता है, अभी पता चलता है। जिसका जो ये वचन जिसको जो लगा है ना, दिल में लगा, तो अभी पता चलता है। प्रभु देख रहा है कौन सच्चा दिल से मांग रहा है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, लेकिन प्रभु देख रहा है। ये वचन से कितना पश्चाताप हो रहा है आपको, कितना आपका जीवन हालेलुया तो बदल रहा है, कितना अपने आप को बदल रहे हो, कितना आपके आपको परमेश्वर के सामने सरेंडर कर रहे हो, झुक रहे हो, कितना ये वचन आपको काट रहा है, पता चलता है। हालेलुया। मांगो, यही आपका चंगाई है, यही आपका शांति है, यही आपका भलाई है, यही आपका घर का परिवार का छुटकारा है, यही बच्चे का आशीष है, सारी चीजें। पहले प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा करो, परमेश्वर के साथ 100% जुड़ो। बुराई करके कुछ मिलता नहीं है, हमारे नुकसान है, सबका दिल दुखा के हमारा नुकसान है, परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है। परमेश्वर से भी सुबह शाम मांगते रहो, सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, तो प्रभु से कुछ मिलता नहीं, हमारा जो मेहनत व्यर्थ है। यदि नियम के अनुसार जो भी काम नियम के अनुसार नहीं करोगे तो आपका भक्ति व्यर्थ है, हमारा सुबह शाम प्रार्थना करना व्यर्थ है, सारे चीज सेवा करना भी व्यर्थ है, यदि आपने नियम के अनुसार नहीं किया। मांगो परमेश्वर से,
देखा कौन कौन झुक रहा है प्रभु के सामने। देखो आत्मिक लोग झुकेगा, जिसको ये वचन से ठेस पहुंचा, ये वचन दिल में लगाए, परमेश्वर बातें कर रहा है, ऐसा लोगों से प्रभु झुक, परमेश्वर वो लोग को खुद झुक रहा है, बाकी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थैंक यू जीसस। अभी मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ बोलो, परमेश्वर पिता, बोलो सब, बोलो सब, बोलो, माइक मत खोलो, बोलो परमेश्वर पिता मैं आज से झुकता हूँ। बोलो सब, बोलो मैं प्रभु आज से मैं आपकी ओर फिरता हूँ। बोलो प्रभु, दिल से बोलो, दिल से बोलो। तो आपको जो आपने जो बोला है ना तो करना ही है, आज के बाद तो खराब चीज़ नहीं करना। मैं आपको अभी ये करता हूँ। हालेलुया। बोलो परमेश्वर पिता आज से मैं आपकी ओर झुकता हूँ, मैं कभी मुंह से गाली नहीं निकालूंगा, सबको माफ करूंगा, जितना लोगों मेरे वजह से वो लोग चले गया उन लोग को वापस बुलाऊंगा। प्रभु मुझे बदल, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, प्रभु मुझे 50% है, 60%, 100% मुझे बदल। बोलो बोलो, मुँह से बोलो, खोलो मुंह, खोलो मुंह, खोलो खोलो मुंह खोलो। ये कोई मजाक नहीं है, मैं कॉन्फेस कर रहा हूँ ना आपको, ये परमेश्वर की तरफ से, ये पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। किसका पैसा तुमने खाया, माफ़ी मांगो उससे। किसका दिल तोड़ा, मांगो, माफ़ी मांगो परमेश्वर से। किसको पाप में फंसाया, तुम्हारा वजह से लोग रो रो के बैठ रहे, मांगो परमेश्वर से माफ़ी। आज के बाद नहीं करूँगा। हालेलुया। आपका जीवन कैसे आशीष आएगा, आज मांग के देखो, इस्तेमाल करके देखो, यूज करके देखो, तुम्हारा जीवन कैसा परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर शाइनिंग आएगा, तुम रात को अच्छे नींद सो जाओगे। हालेलुया। सारी चीज त्यागो। तुमको गुस्सा आता है, तुमको चिड़चिड़ापन होता है, माँ को परमेश्वर से सरेंडर करो, करो सरेंडर। हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने सारे इत्र को उड़ल दिया, उसने मंगा इत्र था, उसने सारी चीज उड़ल दिया। आप उड़ाल दो परमेश्वर के सामने, आपका बुराई, आपका जो भी आपको जो मसीह में आगे बढ़ने में जो भी रुकावट कर रहा है, उड़ा लो सब, आपका गुस्सा को उड़ा लो। बोलो यीशु मसीह, मैं अपना गुस्सा को, मैं जो भी मैं बुराई करता हूँ तो मुझसे आज से मैं नया बन जाऊंगा। फैसला करो, पवित्र आत्मा मेरा मदद करो। बोलो प्रभु से राबा साटला मानटला बुस्से एकला रोंडी लहाटेला बुस्से थे। धन्यवाद यीशु।